है। इससे पहले हम सब सवाल को सॉल्व कर दिए हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में इसका उदाहरण भी हम सॉल्व कर दिए हैं। पहला सवाल है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजीय गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। चलिए देखते हैं, सवाल को हल करते हैं। पहले माना कि आफताब की उम्र बराबर x। माना कि आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और उसकी पुत्री की आयु वर्तमान आयु y वर्ष। प्रश्न से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, पहले दोनों को वर्ष लिख देते हैं, x वर्ष इसका है, y वर्ष। 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले, मतलब दोनों में 7 वर्ष घटाना होगा। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ये कह रहा है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो इसको बराबर करने के लिए इसको 7 से गुना करना पड़ेगा। अब हुआ दोनों बराबर, x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7 49। इसको इस साइड डाल लेते हैं, x माइनस 7y बराबर 49 माइनस 49 प्लस 7, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। समीकरण फर्स्ट। फिर से बोल रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजीय गणित एवं ग्राफी के रूप में व्यक्त कीजिए बोल रहा है। तो 3 वर्ष बाद मतलब x प्लस 3, इधर भी y प्लस 3 और 3 गुनी आयु का यानी 3 गुनी हो गया। x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9। इसको इस साइड आन लेते हैं, x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, x माइनस 3y बराबर 6। समीकरण 2। अब दोनों से एक बॉक्स बना लेते हैं। इस समीकरण को अगर x का इधर उस साइड करते हैं, x बराबर माइनस 42 प्लस 7y। अब x का y का वैल्यू देते हैं, इसका एक बॉक्स बना लेते हैं। ये x हुआ, ये y। अब ऐसा कोई वैल्यू देने पर अच्छा से कट जाए। अब 42 7 2 देने पर 14, बहुत ज़्यादा कटता है। 3 देते 7 21, आधा 35। y बराबर 5 देते हैं, y के बराबर 5 देने पर 5 दे दिए, तो x बराबर माइनस 42 प्लस 7 गुने 5 35 माइनस 42 प्लस 35, यानी घटाने पर 42 में से अब 5 गया 35, 12 में से 5 गया 7 माइनस 7। फिर से एक बार मान देते हैं, कहाँ दे दे, अब ये x बराबर 6 देते हैं, y बराबर 6 देते हैं। y बराबर 6 देने पर तो x बराबर दिया है माइनस 42 प्लस 7 गुने 6, 7 6 के 42, दोनों काटने पर x बराबर 0 हुआ। इसको वैल्यू देते हैं,
x बराबर 6 प्लस 3y होगा उस साइड जाने पर। इसका भी एक बॉक्स बना लेते हैं, x और ये y का मान अगर 1 देने पर -1 देते हैं, y के बराबर -1 देने पर तो x बराबर 6 प्लस 3 गुने -1, तो x बराबर हुआ -3 के -1 से गुना करो, -3 में से 6 गया 3 प्राप्त होता है। अब y बराबर देते हैं -2, तो x बराबर 6 प्लस 3 गुने -2, 3 दूना 6, x बराबर 0, x बराबर 0, -2 देने पर x बराबर 0। अब इसको हम डंडा लेख पर ग्राफिकल विधि से बनाते हैं, ये y डैश, ये x डैश, ये x, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -6 -7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 सब हो गया। अब सिर्फ पॉइंट को हम बैठाना पड़ेगा इस पर। पहला पॉइंट बैठाता है x बराबर -7 है, x बराबर -7 मतलब ये वाला, और y का मान 5, ये समीकरण बीच में आ जाता है। y बराबर 5 यानी यहां पॉइंट होगा, एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है y बराबर 6, y बराबर 6, x बराबर 0 मतलब यही। ये पहला समीकरण का हुआ, और पहला समीकरण दिया है x माइनस 7y बराबर -42। पहला समीकरण। दूसरा समीकरण दिया है x बराबर 3, x बराबर 3 और y बराबर -1 यानी यहां पर पॉइंट होगा, और दूसरा पॉइंट y बराबर -2, y बराबर -2 यहां, और x बराबर 0। दूसरा समीकरण ये हुआ। इसमें दिया है दूसरे समीकरण में x माइनस 3y बराबर 6। ये सवाल बन गया है, और 1 नंबर सवाल को हम सॉल्व कर दिए हैं, 2 नंबर सवाल को नेक्स्ट में बता रहे हैं। इसको पहले मिटा लो। चलिए देखते हैं 2 नंबर सवाल को। इसमें बताया जा रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजीय, गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखते हैं सवाल को। हल। माना कि बल्ले का मूल्य बराबर
x रुपया और गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। प्रश्न से बताया जा रहा है कि 3 बल्ला और 6 गेंद, 3x प्लस 6y बराबर कितना रुपया लगा? 3900 रुपया। समीकरण फर्स्ट, इसको कॉमन ले लेते पहले, 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2y बराबर 3 का 3 3 1300, समीकरण फर्स्ट। और दूसरा में बताया जा रहा है कि एक बल्ला और उसी प्रकार के 2 गेंद, यानी x प्लस 2y बराबर 1300 रुपया, समीकरण सेकंड। 3 कॉमन लेने पर 6 गेंद, दोनों समीकरण सेम ही पड़ता है, इसको कॉमन नहीं लेते हैं, समीकरण फर्स्ट रखते हैं। समीकरण फर्स्ट से क्या है? 3x प्लस 6y बराबर 3900 रुपया। तो 3x बराबर 3900 और माइनस 6y, तो x बराबर 3900 माइनस 6y बट्टा 3। अब यहां पर y का ऐसा वैल्यू देने पर कि आसानी से 3 से कट जाए, क्या दे से कट जाए? 500 देते तो मतलब 35 900, y का मान 500 देते हैं। इसको बॉक्स पहले बना लेते हैं। x और y का मान हम 500 देते हैं, y बराबर 500 देने पर हो गया। तो x बराबर 3900 और माइनस 6 गुने 500 बट्टा 3, 39 6 5 30, मतलब 3000 हो गया। 39 माइनस 3000 बट्टा 3, घटाने पर x बराबर हुआ 900 और बट्टा 3, कैंसिल करने पर 300, 500 देने पर 300 प्राप्त हुआ। और फिर से वही समीकरण पर y बराबर कितना दे मान से आसानी से कट जाए। 642, 700 दे 642, 4200 नहीं 36 देते हैं, 300 हाँ 36, y बराबर 600 देने पर तो x बराबर दिया है 3900 माइनस 6 गुने 600 बट्टा 3, तो x बराबर 3600 इधर 3900, 300 बट्टा 3 घट काटने पर 100 प्राप्त होता है। पहला समीकरण का तो हो गया। फिर दूसरा समीकरण को लेते हैं, x प्लस 2y बराबर 1300, इसका एक बॉक्स बना लेते हैं। x और y, x बराबर 1300 और माइनस 2y। आपको ऐसा वैल्यू देते हैं आसानी से कट जाए। अगर 500 देंगे यहाँ पे तो 1003 बचेगा, तो y बराबर 500 देते हैं। x बराबर 1300 माइनस 2 गुने 500, तो x बराबर 1300 माइनस 1000
तो x बराबर हुआ 300। फिर से y का मान अगर यहाँ पर 500 के बदला 600 अगर 700 दे तो 7 दूना 1400 माइनस में चला जाएगा। और तो भी अगर फिर से वही दे दे 600 तो 1200 होगा, 100 मिलेगा, दे देते हैं। तो सेम पॉइंट सेम जगह एक ही लाइन पर कट जाएगा, दोनों दे देते हैं। छः सौ देने पर x बराबर 1300 माइनस 2 गुने 600, 1300 माइनस 1200, x बराबर हुआ 100। दोनों में बॉक्सेस सेम ही प्राप्त हुआ। 100 को अंतराल में ले जाते हैं। y डैश x डैश और x। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 100 माइनस 200 माइनस 300 माइनस 400 माइनस 500, माइनस 100 माइनस 200 माइनस 300 माइनस 400। अब पॉइंट वाइज को इसको बैठाते हैं। y बराबर 500 है y बराबर 500 और x बराबर 300 दिया गया है। तो x बराबर 300 यानी पहला पॉइंट ये हुआ। और दूसरा में दिया गया है y बराबर 600 और x बराबर 100, 600 और 100 यहीं पर शून्य पर आ जाएगा। इसको पहले हम दर्शा लेते हैं। यह पहला समीकरण दिया है 3x प्लस 6y बराबर 3900 और दूसरा समीकरण का पॉइंट सेम है, उसका भी यहीं पर उतरेगा। तो ये भी लिख देते हैं x प्लस 2y बराबर 1300, क्योंकि यहाँ पर भी y बराबर 500 दिया गया है और x बराबर 300, तो यहीं पर पॉइंट दूसरा भी होगा। और तीसरा भी 600, 600 और एक वो पॉइंट, दोनों का पॉइंट सेम है, इसीलिए रेखा एक ही बनेगा। और ये 2 नंबर सवाल भी सॉल्व कर दिए हैं, इसको भी उतार लो। 3 नंबर सवाल को हम देखते हैं इसके बाद। चलिए देखते हैं 3 नंबर सवाल को। प्रश्नावली 3.1 का ये लास्ट सवाल है। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजीय गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखते हैं इसको हल। माना कि सेब का मूल्य बराबर x रुपया और अंगूर का मूल्य y रुपया
प्रश्न से दिया है 2 kg सेब मतलब 2x, 1 kg अंगूर मतलब 1y या y, दोनों का मूल्य है 160 रुपया। समीकरण फर्स्ट। और फिर से 1 महीना बाद में 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया था, तो 4x प्लस 2y बराबर 300, कॉमन ले लेते हैं 2, तो 2x प्लस y बराबर 150। समीकरण 2। समीकरण 1 से 2x प्लस y बराबर 160, तो 2x बराबर 160 माइनस y, तो x बराबर 160 माइनस y बट्टे के 2। इसका एक बॉक्स बना लेते हैं, उसमें पहला x दूसरा y, और यहाँ पर y का मान ऐसा कुछ देने पर 2 से आसानी से कट जाए। अगर y का मान 40 देते हैं, y बराबर 40 देने पर तो हो जाएगा x बराबर 160 माइनस 40 बट्टा 2, तो x बराबर 120 और माइनस 2 यानी 60। 40 देने पर 60 प्राप्त हुआ। फिर से इस बार दे देते हैं, इसमें 60 दे देते हैं, y बराबर 60 देने पर, तो x बराबर 160 माइनस 60 बट्टा 2, तो x बराबर 100 घटाने पर 100 प्राप्त बट्टा 2 यानी 50। साठ देने पर 50 प्राप्त हुआ। चालीस दिए इसमें से, तो 120 में से 60 सही है। अगला दूसरा दोनों वर्ष वाला समीकरण को देखते हैं। दोनों वर्ष समीकरण है 2x प्लस y बराबर 150। इसका भी एक बॉक्स बना लेते हैं यहां पे। x और y, 2x बराबर 150 माइनस y, तो x बराबर 150 माइनस y बटा 2। यहां पर मान देते हैं y बराबर 50 देने पर, y बराबर 50 देने पर, तो x बराबर 150 माइनस 50 बटा 2, तो x बराबर 100 बटा 2 यानी 50 देने पर 50 प्राप्त हुआ। फिर से y बराबर 30 देने पर, तीस देते थे, x बराबर 150 माइनस 30 बट्टा 2, x बराबर 120 बट्टा 2 काटने पर 60 प्राप्त हो। अब इसको हम ग्राफिकल 1 2 3 4 5 6 1 2 3 10 के अंतराल में, तो 10 20 30 40 50 60, 1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 60, ई y डैश x डैश 1 2 3 4 5 माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30 माइनस 40 माइनस 50, माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30 माइनस 40 माइनस 50। इसका पॉइंट इस पर दर्शाते हैं, और x बराबर 60 और y बराबर 40, x बराबर 60 और y बराबर 40।
ये पहला पॉइंट हुआ। और दूसरा पॉइंट x बराबर 50 और y बराबर 60, दूसरा पॉइंट। और फिर से दूसरा समीकरण में है 50 और 50, एगो पॉइंट हो गया। दूसरा 30 और 60, 60 एक्स वाला और 30, यानी यहां पर दोनों पैरेलल में हुआ समीकरण। निचल का ये समीकरण हो गया 2x प्लस वाई बराबर 160, 2x प्लस वाई बराबर 160 और निचल का 2x प्लस वाई बराबर 150। ये 3 नंबर सवाल सॉल्व हो गया। इस चैप्टर का ये लास्ट सवाल था। अब अगले वीडियो में 3.2 को सवाल को हम बताएंगे। इसको अच्छे से उतार लो।